नागपुर में पीएम मोदी ने आरएसएस की तारीफ की, बोले संघ सेवा का पवित्र तीर्थ स्मृति मंदिर 100 साल में आरएसएस महान वटवृक्ष बना। पीएम बोले आरएसएस भारत की अमर संस्कृति का अक्षय वट, राष्ट्र चेतना को संघ ऊर्जावान बना रहा। पीएम बोले सेवा की भावना स्वयंसेवक को कभी थकने नहीं देती, हमारा मंत्र देव से देश और राम से राष्ट्र। पीएम बोले देश में स्वास्थ्य सुविधाएं आज बेहतर हो रही, लोगों को गांव में उचित इलाज मिल रहा है। पीएम बोले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यही सरकार की नीति, लोगों को आज सस्ती दवाएं उपलब्ध हो रही, गांव में आरोग्य मंदिर बन रहे। नागपुर में पीएम बोले भारत की सूरत को मिटाने की क्रूर कोशिश हुई, लेकिन भारत की चेतना कभी आहत नहीं हुई। नागपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस ने देश को हीन भावना में उलझाए रखा, अब राष्ट्र गौरव के नए अध्याय लिखे जा रहे। पीएम बोले गुलामी की मानसिकता को छोड़कर भारत आगे बढ़ रहा, लोकतंत्र के प्रांगण में अब राजपथ नहीं कर्तव्य पथ। नागपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी संघ के स्मृति मंदिर पहुंचे, हेडगेवार कोलवलकर को दी श्रद्धांजलि। पीएम के साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी हेडगेवार को दी श्रद्धांजलि। सीएम देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। संघ के स्मृति मंदिर में दर्शन के बाद पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंचे, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम ने विजिटर बुक में संदेश भी लिखा स्मृति मंदिर आकर अभिभूत हूं, ये स्थली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देती है। नागपुर में माधव नेत्रालय पहुंचे पीएम, संघ प्रमुख मोहन भागवत और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। नागपुर को पीएम मोदी की सौगात, माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखी, मोहन भागवत भी रहे मौजूद। नागपुर में पीएम मोदी ने सोलर डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड का दौरा किया, लॉइटरिंग और म्यूनिशन टेस्ट रेंज का उद्घाटन किया। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत बोले संघ की प्रेरणा स्वार्थ की प्रेरणा नहीं, स्वयंसेवकों के लिए सेवा ही जीवन मंत्र। मोहन भागवत बोले स्वयंसेवक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए काम करते हैं, समाज के प्रति संवेदना जरूरी। रेडियो पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम का 120वां एपिसोड प्रसारित, पीएम मोदी ने देशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं दी। पीएम बोले भारत की विविधता में एकता है, विविधता वाले देश में त्योहारों की धूम। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने स्कूली छात्रों से अपील की, बोले गर्मी की छुट्टियों में सेवा कार्य से जुड़े। पीएम मोदी ने जल संरक्षण का मुद्दा भी उठाया, बोले जल संरक्षण से ज्यादा लोग जुड़े, बारिश के जल संरक्षण से पानी की बर्बादी रुक सकती है। पीएम बोले जल संरक्षण के महत्व को समझना जरूरी, देशवासियों के प्रयास से जल संरक्षण से जुड़े कामों में तेजी आ रही है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने टेक्सटाइल वेस्ट का मुद्दा उठाया, बोले टेक्सटाइल वेस्ट पर चर्चा बहुत जरूरी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती। पीएम ने लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने की अपील की, बोले योग मानवता का सबसे अनमोल उपहार, योग शैली को जीवन में जल्द से जल्द अपनाएं। लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम सुना, डिप्टी सीएम के साथ कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने भी मन की बात कार्यक्रम सुना, कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। भोपाल में बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने मन की बात कार्यक्रम सुना, एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। रायपुर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मन की बात कार्यक्रम सुना, विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का लालू यादव पर हमला, कहा चारा घोटाला करके बिहार और देश को दुनिया में बदनाम किया, 1990 से 2005 तक लालू ने बिहार में कुछ नहीं किया। अमित शाह बोले जंगल राज के रूप में जाना जाएगा लालू का कार्यकाल, नीतीश कुमार ने हर गांव तक बिजली और सड़क पहुंचाई। म्यांमार में आए भूकंप से अब तक दहशत में लोग, अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत, युद्ध स्तर पर चल रहा राहत बचाव का काम। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत बचाव कार्य के लिए भेजी मदद, मेडिकल टीम के साथ विशेष दल और मानवीय सहायता भेजी। एनडीआरएफ की टीम भी बचाव अभियान में करेगी मदद। भारतीय सेना की 118 सदस्यीय फील्ड अस्पताल इकाई आगरा से मान ले गई। पीएम ने म्यांमार के जनरल से फोन पर बात की, हर संभव मदद का भरोसा दिया। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के नतीजे घोषित, अध्यक्ष पद पर एबीवीपी का कब्जा, मैथिली मृणाल ने बनी नई अध्यक्ष। बिहार चुनाव पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, बिहार की जनता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर करेगी वोट, एनडीए की हार तय। बिहार विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा एनडीए गठबंधन,
विपक्षी दलों में एकता नहीं है। अयोध्या में 6 अप्रैल को मनाई जाएगी रामनवमी। उत्सव से पहले रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया राम मंदिर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार। कहा, बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी की मदद कर रहे ओवैसी। वक्फ संशोधन बिल पर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी के बयान पर बीजेपी नेता आरपी सिंह बोले, वो अपनी ओर से बिना बात का एक मुद्दा खड़ा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का मस्जिद या मदरसों से कोई लेना देना नहीं है। नवरात्रि पर एक्शन में लखनऊ नगर निगम राजाजीपुरम इलाके में चलाया अभियान। मंदिर के पास खुली मीट दुकान को बंद कराया। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंचे अभिनेता बिंदु दारा सिंह भस्म आरती में शामिल हुए। उज्जैन पहुंचे सीएम मोहन यादव। हिंदू नववर्ष के मौके पर दत्त अखाड़ा घाट पर पूजा अर्चना की। हरियाणा के सोनीपत में हाफ मैराथन का आयोजन। सीएम नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। आपके पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया पटियाला दौरे पर। नवरात्र के पहले दिन काली मंदिर में पूजा अर्चना और दर्शन कर आशीर्वाद लिया।